कैसे दाखिल हुए थे घर में? दरवाजे से हुए थे। असला किसका था? इस्लाम आ रहा था सर। वारदात आपने की है? जी सर। सामान बरामद करा दिया आपने? जी सर। जेवर बरामद करा दिया? जी सर। असला बरामद करा दिया? जी सर। अब क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वारदात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं सर, मैं ज़िंदगी में कभी मैंने कसम नहीं खाई। आज मैंने जेल में हाथ चुक लिया कुरान पे हाथ रख के, मैं ज़िंदगी में चोरी और डकैती नहीं करूँगा, ना जना करूँगा, मेहनत की कमा के खाऊँगा। SHO कोर्ट अब्दुल मालिक गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये क्या माजरा क्या है, केस क्या है, कितनी रिकवरी हुई है और इनको गिरफ्तार कैसे किया गया और वारदात क्या थी? सर, ये हाउस रॉबरी थी। तरीकाकार ये था कि ये बेसिकली रैकी करते हैं, शेड्यूल तय करते हैं, घर को टारगेट करते हैं। टारगेट करने के बाद खातून होती है, वो उसकी शेड्यूल को तय करती है कि इस घर में मुलाजम, इस घर में अफराद इतने हैं, इनकी इन आउट इतने बजे हो जाती है, इतने बजे ये ड्यूटी पे चले जाते हैं या ऑफिस चले जाते हैं या बिज़नेस पे चले जाते हैं। जब 2 बंदे रह जाते हैं तो फिर इनको टारगेट करते हैं, उनको डिटेन करते हैं वेपन के ज़ोर पे। उसके बाद पूरे घर के सर्च करते हैं, सर्च करके सारा जो सामान होता है उसको छीन लेते हैं। तकरीबन 36 तोले जेवर था और 20 लाख रुपया था, कोई लैपटॉप थे, उसके बाद आईपैड था, आईफोन था, दीगर कीमती चीज़ें थी। तो ये तकरीबन 95% रिकवरी हो चुकी है। इनके गैंग में कितने लोग थे? ये 2 ही मुलजमान थे या जो आप खातून का जिक्र करें वो खातून कौन थी और उसका क्या किरदार था? खातून भी इनके गैंग का हिस्सा था। वो इनके गैंग मेंबर की वाइफ थी। हमारे पास 3 बंदे अरेस्टेड हैं। ठीक है। 4 बंदों का गैंग था, 1 बंदा मिसिंग है, वो भी इंशाल्लाह पकड़ा जाएगा। ठीक है। तो वो ये उसकी बीवी। पंजाब पुलिस ने किस तरह से एक्शन लिया, किस तरह इतला मिली और ये लोग ट्रेस कैसे हुए? सर, ये 15 की कॉल मिलती है हमें कि घर में वारदात होती है, तो हम जो भी लीगल प्रोसीजर है उसको पूरा करते हैं। क्राइम सीन वाले आते हैं, PFSA वाले आते हैं, चेक करते हैं सारे मामला। उसके बाद फिर हम इसको सर्च करना शुरू कर देते हैं सराउंडिंग एरियाज में, सराउंडिंग इलाकों में। CCTV की मदद लेते हैं। क्योंकि वैसे पहले कोई बंदे सस्पेक्ट्स आते हैं, हम उन बंदों को इंटरोगेट करते हैं कि जो सस्पेक्ट्स हैं, भैया आप इस जगह पे फिर रहे हैं तो आप क्या लेने आए थे? सही है। तो उसमें एक बंदा जो होता वो एम्बिगुअस आंसर देता है, वाज़ह जवाब नहीं होता, जिसकी वजह से हम उसको इंटरोगेट करते हैं। इंटरोगेट करते करते जो है ना, फिर वो पूरा लीड मिल जाती है, गैंग जो है वो ट्रेस हो जाता है, सामान की रिकवरी हो जाती है। सामान इनके पास ही था कि कहीं छुपाया हुआ था या किसी और जगह से रिकवरी हुई? ये सामान इन्होंने जिधर जिधर रखा था इनके पास ही था, इनकी कस्टडी में था, इनको पता था इन्होंने किधर रखा है। ठीक है। ये बंदे गिरफ्तार हो जाते हैं, इनकी प्रॉपरली ID सक्सेसफुल आइडेंटिफिकेशन परेड होती है। कंप्लेनेंट इनको, क्योंकि पुलिस के सामने तो कन्फेशन की वैल्यू कोई नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। उसको हम लीगल प्रोसीडिंग के तौर पे इनको ID परेड पे बंद कराते हैं। उधर जाके जो हमारा कंप्लेनेंट है वो इसको जज के सामने सक्सेसफुल आइडेंटिफाई करता है। ठीक है। ये बंदे थे, मैं इनको जानता हूँ, इसने मुझसे ये लिया। उसके बाद वो बंदे फिजिकल रिमांड पे आते हैं। फिजिकल रिमांड में आने के बाद वो पूरी अपनी रिकवरी कराते हैं। जिधर उन्होंने उसको कंसील किया होता है वो सारा सामान बरामद करवाते हैं। लास्टली मैं जानना चाहूँगा, अभी मैं देख रहा था आप उनको ना समझाने की गर्ज से, मैं अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, आप उनसे पूछ रहे थे कि आगे क्या प्लान है, ना इस तरह किया करें, क्या रीज़न है? मैं नॉर्मली देख रहे हैं ऐसे पुलिस अफसरान नहीं करते, नॉर्मली उनको समझा नहीं रहे होते, ज़ाहिर है उनसे पूछते हैं कि भाई क्या किया है, लीगल प्रोसीजर हो जाता है। इसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न है? सर, ये देखें, हमारी ड्यूटी भी है कि हम उनको वार्न करने, उनको अच्छा शहरी बनने का मौका दें। उनको बताएं कि ये एक गलत रवश है, गलत ट्रैक पे आप चढ़ गए हैं, जिसका अंजाम मासवाए जेल कि कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको मौका दें कि अच्छा शहरी बने आप, अच्छे शहरी बन के आप सिविलाइज ज़िंदगी गुजारें, ना कि आप चोर उचक्कों वाली ज़िंदगी गुजारें। लोगों को आपसे डर हो, लोगों को आपसे थ्रेट हो, आप अपनी जान हथेली पे लिए फिरते हो, लेकिन उनके आगे उनका कोई गार्ड फायर कर दे तो ये भी तो मर सकते हैं ना। इनको भी तो नुकसान हो सकता है, या किसी को भी, फैमिली को भी तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारी ड्यूटी है हम उनको बताएं कि दूसरों को भी मैसेज दें, सोसाइटी के दीगर बच्चों को, नौउम्र लड़कों को, दीगर को भी ये क्राइम का रास्ता हमेशा उसका एंड जो होता है वो पूरा होता है। ये जो इनके रिकवरी हुई है, ये जो रॉबरी थी, एस्टिमेशन क्या इनकी सज़ा होगी अब, या इसका क्या अगला लायामल होगा? इसकी अभी तो ये फिजिकल रिमांड पे है। रिकवरी होने के बाद इसका ट्रायल चलता है। जज जो होता है वो ट्रायल में एविडेंस दे के, शहादतें दे के फैसला करता है कि कितनी कन्विक्शन करनी है इसको, उसके मुताबिक इनको सज़ा होती है। बिल्कुल ठीक है। गजनफर भी बहुत शुक्रिया। ये कोर्ट अब्दुल मालिक के हदूद में ये मुलजमान पकड़े गए हैं, घर से रॉबरी की है, तकरीबन 2.25 करोड़ मालियत की ये रॉबरी थी, जो सारी रिकवरी तकरीबन 95% हो चुकी है। मज़ीद इनका ट्रायल चलेगा, इसके बाद इनको जो सज़ाएँ होंगी वो अदालती मामलात हैं। इस केस के हवाले से आपकी क्या राय है, लाजमी बताइएगा। और बिलखसूस पंजाब पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की वजह से जो रिकवरी का सामान है वो जिन लोगों के घर से चोरी हुई, जिनके घर वारदात, उन तक पहुँचेगा सही सलामत। इस तमाम मामले पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पाकिस्तान जिंदाबाद।